दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित जो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पेपर सोल्यूशन कराया था हर सब्जेक्ट का, तो हिंदी में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है 33 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, जिसमें से जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे यानी आपके करीब 17 क्वेश्चन बचे हुए थे, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आर्ट के जो भी क्वेश्चन थे वो भी कुछ छूटे हुए थे, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, तभी आप लोगों को मज़ा आने वाला है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, वही आंसर बता रहा हूँ। कोई भी आंसर की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को सारा आंसर यहीं पर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मेहनत हो रही है तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को आर्ट से जो क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ, फिर उसका हिंदी का कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्मृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिर्फ इतना तक क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद ये आंसर है इसका। पूछा गया था स्मृति एक ऐसी कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आप लोगों को चूज करना था। तो उसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर था यही था। अगर आप लोग ये वाला ऑप्शन चूज किए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही होने वाला है कि जिसमें आवश्यकता अनुसार सूचना स्मृति होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो भी आप लोगों को करा होगा, लेकिन यही वाला आप लोग का सही होगा ऑप्शन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 जो आर्ट का ही है। यहाँ पे दिया कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आपका सुरक्षा दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सुरक्षा दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके आर्ट के थे। अब मैं आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में मैंने आप लोगों को 33 क्वेश्चन कराया था। अब यहाँ से आप लोग 33 के बाद आप लोग देख सकते हैं, ये सारा मैं आप लोगों को हिंदी का कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ तक है कि दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं। तो यह किसकी रचना है, तो यह आपका श्रीकांत वर्मा की है। किसकी है, श्रीकांत वर्मा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 4 नंबर दिया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। यह पंक्ति जो है किसकी रचना है, तो यह आपका बिहारी लाल की है। किसकी है, बिहारी लाल की है। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बिहारी लाल चूज किया होगा तो ये आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है अशुद्ध ढूंढना है। तो यहाँ पे अशुद्ध आप लोगों को कैसे ढूंढना है अभी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया है कि पर्यायवाची शब्द दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे घर का भी आपका जो होता है घर ही होता है, आलय का अर्थ घर ही होता है, निलय का भी, सदन का भी। तो ये सभी आपके पर्यायवाची समान है। और यहाँ पे जल सलील वारी नीर ये आपका जल ही होता है सबका। आकाश गगन नभ व्योम ये सब आपका आकाश का ही पर्यायवाची है। और यहाँ पे अग्नि देखेंगे, आग देखेंगे, ये तो आग की पर्यायवाची है। और अनिल है जो ये आपका हवा की है, तो यही आपका अशुद्ध है। किसकी है, अनिल हवा की है। जो आपका आग का पर्यायवाची क्या होता है, आपका अनल होता है। यहाँ पे अनल होना चाहिए, लेकिन अनिल दिया हुआ है तो इसलिए आपका यही गलत है, तो यही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिया हुआ कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपके वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख लेते हैं। 7 नंबर है कि द्वंद्व समास की परिभाषा है। तो आप लोगों को द्वंद्व समास की परिभाषा में आपका ऑप्शन दिया था कि एक प्रधान है, द्विप्रधान है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन था। तो द्वंद्व समास का जो परिभाषा आपका जो है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, ये वाला अगर आप लोग ऑप्शन चूज किए होंगे तो आपका ये करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है कि राधा ने निम्न प्रतियोगिता में जो है स्थान प्राप्त किया। कोई प्रतियोगिता थी, राधा ने उसमें जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे आप लोगों को शुद्ध लिखना है, यानी तृतीय स्थान प्राप्त किया, लेकिन तृतीय कौन सा शुद्ध है। तो इस प्रकार आप लोगों को ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिला था। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला होगा, तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो तृतीय वाला अगर ये ऐसा ऑप्शन चूज किए होंगे तो आपका ये सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि तरुण 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 इनमें से जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है,
ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें से आप लोगों का शुद्ध ढूंढना है कि ये वाला शुद्ध है या ये वाला या ये वाला या इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला जो है यही शुद्ध है, तो यही आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, जो मुहावरा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवश्यक वस्तुओं की चाह सबकी होती है। अगर ये वाला ऑप्शन चूज किए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि सांप का पर्यायवाची है, तो सांप का पर्यायवाची ब्याल है। क्या है? ब्याल। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 दिया है कि मात्रिक छंद नहीं है, तो मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? दोवा भी है मात्रिक छंद, सोरठा भी है और चौपाई है। इंद्रवजा आपका नहीं है, यही आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। और उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो छात्र वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के हेल्प मिलने वाली है, कहीं ना कहीं ज़रूर आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं 13 नंबर की अर्धसम्मात्रिक छंद कौन सा है। तो अर्धसम्मात्रिक छंद आपका कौन सा है? सोरठा, रोला, छप्पय, सवैया। ये आपका सवाया नहीं था, ये इस तरह था सवैया। ठीक है, ये होता है सवैया होता है। तो बताइए जो अर्धसम्मात्रिक छंद कौन सा है? तो आपका सोरठा जो है क्या है? अर्धसम्मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर दिया कि भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है। तो भारतीय भाषा का जो विकास है किस लिपि में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है। ये पेन अच्छे से नहीं चल रही है टच पे, तो आप लोग समझ लीजिएगा आवाज़ के माध्यम से। और यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर देख सकते हैं कि अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो शुरू में तो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, लेकिन लास्ट में जुड़कर नया शब्द होता है तो उसको कहते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया था, यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर दिया है कि से विभक्ति, ठीक है, का प्रयोग करण कारक में होता है, लेकिन इसके अलावा किस में और प्रयोग होता है से विभक्ति का? तो आपका अपादान में। किस में होता है? अपादान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंग है। तो भगवत गीता जो है आपका मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंग है? अनुशासन पर्व का, द्रोण पर्व का, भीष्म पर्व का, शांति पर्व का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व का है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि रस के अवयव कितने माने जाते हैं। तो रस के अवयव कितने माने जाते हैं? 5, 2, 3, 4। तो रस के अवयव आपके 4 माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 का डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे 19 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि मुहावरे का अर्थ होता है, तो क्या होता है? विलोमार्थ, लक्ष्यार्थ, समानार्थ, अभिधेयार्थ। तो मुहावरे का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर डी अभिधेयार्थ सही होगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी यानी अभिधेयार्थ चूज किए होंगे उनका ये करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी से यहाँ पे जैसे कि 19 था, 19 में से 2 तो आपका उससे था, 2 निकाल देंगे तो 17, यानी आपके जो है 50 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए। और जो भी इसके पहले 33 क्वेश्चन नहीं देखें चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो आपका है, यानी फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, सारा क्वेश्चन मैंने आपको जो है चैनल पे अपलोड कर दिया। आप जो जाके वहाँ से आंसर की चेक कर सकते हैं। अब इसको मिलाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको आप लोग मिला चुके हैं। अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में कट ऑफ बताने वाला हूं। 1 से 2 घंटे में कट ऑफ की वीडियो आएगी, जिसमें मैं आप लोगों को सटीक कट ऑफ बताऊँगा, कितने कट ऑफ जाएगी, कितने रैंक, अगर आप कितने नंबर अगर आप लोगों को आ रहे हैं तो उतने नंबर पे आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जो भी आप लोगों को। ठीक है। अगर आप लोग अच्छे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं तो कितना नंबर रहना चाहिए कि आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और जो भी आंसर किए आप लोग जाके सारा चेक कर सकते हैं, चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए। 1-2 क्वेश्चन नहीं अपलोड हुआ। और बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए अपना छोटा भाई समझकर, लाइक और सब्सक्राइब करके। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।